फिल्म की शुरुआत होती है। एक मंजर दिखता है जहां एक लड़की बहुत तेज तेज सांस ले रही है और आसमान से पैसे नीचे गिर रहे हैं। वो लड़की खड़ी होती है और एक तरफ भाग जाती है। फिल्म यहाँ सीधे अगले मंजर पर कूदती है। मंजर किसी बैंक के अंदर का है। एक आदमी आवाज लगाता है और कहता है, कैसी खुशी है कि तुम शामिल हो गई। ये आदमी पेशेवराना लहजे में बात कर रहा है। कैसी नाम की एक लड़की जवाब देती है कि माफी चाहती हूँ, मैं देरी से आई, और फिर सलाम कहती है। ये साफ दिखता है कि कैसी काम पर देरी से आई है। मंजर से ये समझ आता है कि ये एक आम बैंक का दिन है और लोग आम मेहनत फॉलो कर रहे हैं। अब कैसी के साथ कोई बात कर रहा है और पूछता है, अरे तुम्हें इतना वक्त क्यों लगा? मुझे लगा तुम घर से मेरे फौरन बाद निकली थी। कैसी जवाब देती है कि हाँ निकली थी। रास्ते पर गाड़ियों का रश बेमिसाल था। ठीक है, मैं तुम्हारा दाखिला करूंगी, जाओ अपना पैसे वाला खाना ले आओ। कैसी थोड़ी मुदाफाना हो जाती है और कहती है, नहीं अम्मी, मेहरबानी करके मैं खुद कर लूंगी। इससे साफ हो जाता है कि ये कैसी की अम्मी है जो बैंक में काम करती है और कैसी को भी यहाँ काम करने का मौका मिला है। फिल्म में अब कैसी की अम्मी उससे समझा रही हैं। अम्मी कहती हैं, कैसी प्यारी, मैं जानती हूँ तुम सारी रात जागकर अपने दोस्तों के साथ इंटरनेट पर बात करना चाहती हो, लेकिन तुम हर वक्त 20 मिनट देरी से नहीं आ सकती। कैसी मुदाफाना होकर जवाब देती है, अम्मी ये जैसे दूसरी बार हुआ है कभी। लेकिन अम्मी तस्लीम नहीं करती और कहती हैं, हकीकत में ये तीसरी बार है। ये बातचीत से साफ है कि कैसी पहले भी देरी से आई है। अम्मी आगे समझाती हैं कि अगर एक बार और ऐसा हुआ तो जनाब क्रेंशो तुम्हें काम से निकाल देंगे। कैसी हैरान होकर पूछती है, उन्होंने ये कहा, वो मुझे सीधा सीधा क्यों नहीं बता देते? अम्मी जवाब देती हैं, क्योंकि मैं ही थी जिसने उन्हें तुम्हें भर्ती करने पर राजी किया था। यहाँ साफ है कि अम्मी बेटी के बीच तनाव है नौकरी को लेकर। फिर अम्मी कैसी के बाल ठीक करने की कोशिश करती है और कहती हैं, देखो मुड़ जाओ। कैसी मना करती है। थोड़ी देर बाद अम्मी सुकून से कहती हैं, तुम्हारा नाम का टुकड़ा उल्टा लगा हुआ है, जो जज्बाती लम्हे को जाहिर करती है। कैसी पछतावा जाहिर करती है, मुझे माफ कर दो। अम्मी भी नर्म हो जाती हैं और कहती हैं, तुम सही हो। अम्मी जारी रखती हैं, बस कभी कभी मैं भूल जाती हूँ। कैसी पूछती है, क्या? अम्मी मोहब्बत से कहती है कि तुम अब बड़ी हो गई हो, और फिर हंसती है। अम्मी जज्बाती होकर कहती हैं, मेरे लिए तुम हमेशा मेरी नन्ही बेटी रहोगी। लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। तभी बैंक के अंदर कुछ चोर आ जाते हैं। वो गार्ड को बेहोश कर देते हैं और एक आदमी की सिर पर गन रखकर कैसी और उसकी अम्मी को कहते हैं, बाहर आओ। फिर सबको जमीन पर अपने अपने मोबाइल फोन रखने का कहते हैं और फिर सबको वॉल्ट में जाने का ऑर्डर देते हैं। सभी लोग डर की वजह से भागते हुए वॉल्ट में जाते हैं। तभी एक चोर कैसी को पकड़ लेता है और बाकी सबको वॉल्ट के अंदर बंद कर देते हैं। कैसी बहुत ज्यादा डर जाती है। उसी वक्त बाहर एक ट्रक आता है जो बैंक के पैसे लेकर आता है। एक चोर कैसी को कहता है, बाहर जाओ और अगर कोई हरकत की तो गोली मार देंगे, सारे पैसे अंदर लाने दो उनको। कैसी बाहर जाती है और उसको हेलो कहती है और वो पूछता है, तुम्हारी मॉम कैसी है? कैसी तो कैसी उसको ठीक कहकर चुप हो जाती है और दोनों वापस अंदर आ जाते हैं। अंदर आते हैं, इस गार्ड पर भी हमला होता है और बेहोश कर दिया जाता है और कैसी को फिर से गन पॉइंट पर रखा जाता है। इधर बाहर ट्रक ड्राइवर कॉल करता है और पूछता है, जॉन क्या वहाँ सब ठीक है? जब कोई जवाब नहीं आता तो वो कहता है, मैं आ रहा हूँ। उसी वक्त चोरों का एक साथी बाहर जाता है और ड्राइवर को गोली मार देता है और ट्रक के अंदर से भी पैसे उठाने लगता है। और इधर बैंक के अंदर भी कैसी पैसे एक बैग में भर रही होती है और जब बैग की जिप बंद करने लगती है उससे नहीं होती। एक चोर नीचे बैठता है और जिप बंद करता है। इस वजह से कैसी उस चोर के हाथ पर बंधा एक धागा देख लेती है और कुछ याद करने लगती है और चोर अपना हाथ सही से छुपाने लगता है। कैसी उसके पास आकर कहती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वो चोर कैसी का हाथ पकड़कर बाहर लाता है। इसी वक्त कैसी की माँ भी वॉल्ट से बाहर आ जाती है। चोर कार में बैठकर जाने लगते हैं। तभी ट्रक ड्राइवर गोली चलाता है मगर कैसी की माँ उसका हाथ पकड़ लेती है और चोर कार लेकर चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद सब अपना अपना मास्क उतार देते हैं। ये 3 लड़कियां हैं जो कैसी के साथ ही पढ़ती हैं। एक का नाम एबी, दूसरी लड़की ग्रेस और इनके साथ एक और पार्टनर मैरी है। तभी मैरी कहती है, कैसी ने उसको पहचान लिया था इसलिए वो इसको साथ लेकर आई है। इस पर एबी कहती है, ये तुमने बहुत अच्छा किया। बैंक के अंदर पुलिस भी आ जाती है और जांच शुरू कर देती है। कैसी की माँ, जिसका नाम जॉयस है, कहती है कि चोर उसकी बेटी को भी किडनैप करके ले गए हैं। इसके बाद एक एजेंट जॉयस से कहती है, सुन के बुरा लगा, और सारा बैंक के अंदर का मामला पूछने लगती है। इधर कार में ये लोग एक कच्चे रोड पर जाने लगते हैं जिस पर कैसी कहती है, इधर कहाँ जा रहे हो तुम सब? और साथ ही कैसी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कार को कंट्रोल करने की कोशिश करती है जिसकी वजह से एक जगह पर फिसल जाती है और उल्टी हो जाती है। कुछ देर बाद कैसी को होश आता है तो वो देखती है वो कार से कुछ दूर पड़ी है और पैसे हवा में उड़ रहे हैं। और इधर एबी को भी होश आ जाता है और पूछती है, क्या तुम सब लोग ठीक हो? ग्रेसी को कुछ जख्म आए हैं एक टांग पर जिसकी वजह से वो चल नहीं सकती और मैरी किसी को फोन करने लगती है। कैसी ये सब देखती है और एक तरफ भागने लगती है। एबी भी उसका पीछा करती है। एबी कुछ दूर जाने के बाद उसको पकड़ लेती है। एबी उससे कहती, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जितने मुझे चाहिए थे, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ा। ये हम बाद में देखें गे के एबी को इतने पैसों की क्यों जरूरत है। कैसी भी मान जाती है। बैंक में एजेंट सीसीटीवी फुटेज देखती है और एक जगह की सीसीटीवी में देखकर कहती है, क्या ये कोई बात कर रहे हैं दोनों? क्या ये आपस में जानते हैं? जब आवाज को फुल करके सुना जाता है तो पता चलता है कैसी कहती, क्यों तुम ये सब कर रहे हो? और यहाँ पर एजेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती
जाती है। वो जॉयस को बुलाती है और उससे कैसी और उसके दोस्तों के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में जॉयस कहती है, मैं नहीं जानती कैसी के किसी भी दोस्त को। यहाँ पर जॉयस झूठ बोलती है। जॉयस बार बार यही कहती है, चोरों को कैसी नहीं जानती, ये नहीं हो सकता। और साथ ही ये भी कहती है कि तुम लोग मेरी बेटी को क्यों नहीं ढूंढ रहे, यहाँ खड़े बातें किए जा रहे हो। सब पुलिस वाले बाहर जाते हैं तो जॉयस वीडियो की दोबारा देखती है और जॉयस वो धागा देख लेती है जो कैसी ने देखा था। जॉयस उसका प्रिंट निकाल लेती है और अपने बैग में डाल देती है प्रिंट और वहां से निकल जाती है। मैरी गुस्से से कैसी को एक बैग देती है और कहती है, पैसे सारे जो उड़ गए थे अख्ते करो, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। इसके बाद वहां पर एक कार आती है तो एब्बी मैरी से कहता है, तुमने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके क्यों बुलाया, और पूछती है, क्या तुमने सारा प्लान भी बता दिया है क्या। इसके जवाब मैरी कहती, हाँ, जो भी हमारा प्लान था सब उसको मैंने बताया था। एब्बी इस बात पर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है, ये सब तो प्लान का हिस्सा नहीं था, तुमने ऐसा क्यों किया। मैरी उसकी बात नहीं सुनती और जाकर अपने बॉयफ्रेंड निक से मिलती है। एब्बी उससे पूछती है, तुम इतना जल्दी कैसे आ गए। तो वो कहता है, शॉर्टकट लिया और आ गया। फिर वो सब वहां से निकलते हैं, मगर वहां एक बूढ़ी खातून उनको देख लेती है। एब्बी उन सबको लेकर अपने घर आ जाती है। कैसी ग्रेस से पूछती है, क्या तुम सब ये पैसों के लिए किया है। तो ग्रेस कहती है, नहीं, हमने ये सब एब्बी के लिए किया है। जब सब घर के अंदर जाते हैं तो एब्बी के लैपटॉप पर एक वीडियो कॉल आती है जो कि किडनैपर है। उन्होंने एब्बी के बाप को किडनैप करके रखा होता है। वो पैसे देखते हैं, फिर एब्बी की बात उसके बाप से करवाते हैं। उसके बाद किडनैपर्स बात करते हैं एब्बी से और पैसे लेकर आने का कहते हैं और अपना एड्रेस बताते हैं जहां आना है, और साथ ही धमकी देते हैं, अगर पुलिस को बताया तो तुम्हारे बाप को मार देंगे। कैसी एब्बी से पूछती है, क्या तुम इनको जानती हो। तो एब्बी कहती, मैं नहीं जानती ये कौन लोग हैं और क्यों इन्होंने मेरे बाप को किडनैप करके रखा है, और बताती है कि वो रियल स्टेट का काम करते हैं, जिस वजह से उनको धमकियां तो आती रहती हैं। वो नहीं डरते थे, मगर इस बार उनको किडनैप कर लिया गया और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए ये सब करना पड़ा। कुछ टाइम बाद वहां पे कैसी की माँ जॉयस भी आ जाती है, जिसको देखने के बाद सब डर जाते हैं और निक सारे पैसे अख्ते करने लगता है और कैसी को गन पॉइंट पर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। साथ में बाकी मेंबर भी होते हैं। एब्बी बाहर आती है। जॉयस पूछती है, क्या तुम्हारे डैड घर पर हैं। तो एब्बी कहती है, नहीं, वो ट्रिप पर गए हुए हैं, और फिर पूछती है, कैसी कहाँ है। तो एब्बी कहती है, वो यहाँ नहीं है। जॉयस सीधा सीधा कहती है कि तुमने बैंक से मेरी बेटी को किडनैप किया है, तुम बस उसको मुझे दे दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुमने बैंक डकैती की है। जॉयस एब्बी को उसके हाथ का धागा दिखाती है जो उसने सीसीटीवी से लिया था। तभी जॉयस को कुछ शक होता है तो वो कमरे की तरफ जाती है जहाँ सब उसके दोस्त हैं। एब्बी उनको रोकने की कोशिश करती है मगर नहीं रोक पाती। जैसे ही जॉयस कमरे का दरवाजा खोलती है, निक बाहर आ जाता है। बाकी सब वॉशरूम में छुप जाते हैं। जॉयस माफी मांगती है और वहां से चली जाती है, मगर तभी मैरी एक खेल खेलती है और 2 बैग पैसों में से एक खुद रख लेती है और वहां से चली जाती है। यहाँ हमको पता चलता है एब्बी ने गेम कर दी है पहले से, क्योंकि एब्बी ने मैरी को जो बैग दिया है पैसों वाला, उसमें पैसे नहीं बल्कि किताबें थी। इसलिए ग्रेस, एब्बी और कैसी को वहां से जल्दी भागना होगा। इधर रास्ते में मैरी बैग खोलकर देख लेती है और वो दोनों फिर से वापस आने लगते हैं। ग्रेस, एब्बी और कैसी जल्दी जल्दी वहां से भाग जाते हैं। मैरी और निक जब आते हैं तो घर खाली होता है। पुलिस वाले उस बूढ़ी खातून तक पहुंच जाते हैं। वो बताती है कि यहाँ पर 4 लड़कियां आई थीं, उनमें से एक जख्मी हो गई थी जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही थी, और साथ में ये भी बताती है कि उमर कॉलेज जाने वाली लड़कियों जितनी थी 3 लड़कियां व्हाइट और एक ब्लैक थी। अब हम देखते हैं कैसी ग्रेस और एब्बी कार में जा रही हैं। वो एक हॉस्पिटल के पास जाकर कार से उतरकर ग्रेस को हॉस्पिटल में ले जाती है। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड इसमें कुछ प्रॉब्लम देखता है और लड़कियों को एक साइड पे ले जाना चाहता है, मगर लड़कियां वहाँ से भाग जाती हैं। पुलिस हॉस्पिटल जाती है और सारी सीसीटीवी फुटेज देखती है और गार्ड से भी पूछा जाता है। एजेंट ग्रेस से भी मिलती है। उसको शक है कि बैंक की चोरी ग्रेस और उसके दोस्तों ने मिलकर की है, इसलिए हर तरह से पूछने की कोशिश करती है, मगर ग्रेस कुछ नहीं बताती इधर कैसी। और एब्बी मिलकर काम स्टार्ट करने की गैर मुमकिन कोशिश करती है। कुछ पैसे अभी भी एब्बी के घर में थे जो एब्बी को चाहिए थे, क्योंकि जो उसके पास थे वो बहुत कम थे, इसलिए कैसी और एब्बी एक प्लान बनाती हैं कि किसी तरह निक और मैरी को घर से बाहर लाया जाए और एब्बी घर जाकर पैसे ले सके। प्लान रेडी हो चुका है। कैसी कार में रुकती है और मैरी को बाहर बुलाती है। घर से कुछ दूर जैसे ही मैरी और उसका बॉयफ्रेंड निक घर से बाहर आते हैं, एब्बी घर में घुस जाती है। एब्बी अभी पैसे सारे अख्ते कर ही रही होती है कि मैरी को संज आ जाती है। वो घर की तरफ भागती है। एब्बी जैसे ही घर से बाहर आती है, बाहर निक उस पर गोली चला देता है जो उसको नहीं लगती और एब्बी दोबारा घर में घुस जाती है। निक और मैरी घर के अंदर आ जाते हैं और एब्बी को ढूंढने लगते हैं। बाहर कैसी एब्बी का इंतजार कर रही होती है कि घर के अंदर गोलियां चलने की आवाज आती है। कैसी बहुत ज्यादा डर जाती है और घर में जाती है। घर में जाते ही वो देखती है एब्बी के हाथ में गन है। निक और मैरी जमीन पर पड़े मर चुके हैं। एब्बी डर के मारे रोने लगती है। कैसी भागकर उसको गले लगा लेती है। कैसी पैसे सारे उठाती है और एब्बी को संभाल कर बाहर लाती है। एब्बी अभी भी शॉक में होती है, इसलिए कार कैसी चलाती है और साथ में एब्बी बैठी होती है। जॉयस हॉस्पिटल जाती है और ग्रेस से मिलती है। जॉयस जब ग्रेस से कैसी के बारे में और इस सब मसले के बारे में पूछती है तो ग्रेस रोने लगती है और एक जगह का एड्रेस देती है कि जाकर आप खुद देख लें। जॉयस भागते हुए
बाहर आती है और बाहर उस पर एजेंट ने भी नजर रखी होती है। आगे जॉयस और उसके पीछे पीछे एजेंट भी लगी रहती है। क्यों? एजेंट को यकीन हो गया था कि बैंक में चोरी इन लड़कियों ने ही की है। कैसी? और एब्बी एक जगह पर कार रोककर आगे बढ़ जाती है। पीछे जॉयस भी उनके पीछे आने लगती है और उसके पीछे एजेंट भी। एक जगह पर जॉयस कैसी को देखकर आवाज देती है तो कैसी और एब्बी रुक जाती है। दोनों माँ बेटी मिलती हैं, सारी बात को सुनती हैं और खुद भी साथ चलने का फैसला करती है। एजेंट दूर से नजर रखती है। इन सब पर थोड़ी देर बाद वहां पर एक कार आती है जिसमें एब्बी का बाप और किडनैपर होते हैं। एब्बी उनको पैसे दे देती है और किडनैपर इन पैसों को देखकर खुश हो जाते हैं और एब्बी के बाप को छोड़ देते हैं। सब जाने लगते हैं तो एजेंट हाथ में गन लेकर आती है और किडनैपर को खुद को पुलिस के हवाले होने का कहती है। एक किडनैपर गोली चला देता है जो कि एजेंट को लग जाती है। दो किडनैपर तब आंख मर चुके होते हैं जो कि एजेंट ने गोली मारकर मार दिए थे। अब गन एजेंट से दूर थी और एक किडनैपर कार से अपनी बंदूक लाता है। इससे पहले वो फायर करता। जॉयस ने एजेंट की गन उठाकर किडनैपर को मार देती है। कैसी एजेंट को सहारा देकर खड़ा करती है और एब्बी के बाप एजेंट से कहता है, मुझे पता है इन बच्चों ने बैंक लूटकर गलत किया है, क्या आप इन बच्चों को छोड़ नहीं सकती? आपको तो सारी वजह भी अब पता लग चुकी है। जॉयस भी एजेंट से कहती है तो एजेंट मान जाती है। जॉयस एब्बी के हाथ वाला धागा खोलकर एक किडनैपर के हाथ पर बांध देती है क्योंकि उसने एब्बी को इसी धागे की वजह से पहचाना था। अब अगर दोबारा कोई सीसीटीवी देखे तो धागा एक किडनैपर के हाथ पर हो और शक न हो, एजेंट पुलिस को कॉल करके बुलाती है। एजेंट सबको जाने का कहती है और कैसी के साथ बैठकर पुलिस का इंतजार करने लगती है। यहाँ कैसी एजेंट से पूछती है, अगर आपके बाप को कोई किडनैप कर लेता तो आप क्या करती? तो इसके जवाब में एजेंट भी कहती है, तुम सबने किया वही करती है। यहाँ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की फिल्म। अगर आपको ये फिल्म की तफसीलात पसंद आई तो हमारे चैनल फिल्म वाला को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आपको हर नई फिल्म की एक्सप्लेनेशन सबसे पहले मिल सके। फिल्म वाला पर आपको मिलेंगी हर तरह की फिल्में, नए और पुराने दोनों तरह के सिनेमा, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्शन से लेकर रोमांस तक, थ्रिलर से लेकर कॉमेडी तक। यहाँ हर मूड के लिए कुछ न कुछ है और सिर्फ फिल्में ही नहीं बल्कि वेब सीरीज की भी मुकम्मल एक्सप्लेनेशंस मिलती हैं। अगर आपका कोई फेवरेट फिल्म है जिसको आप एक्सप्लेन होते देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें आपकी राय बहुत अहम है। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी अच्छे कंटेंट का मजा ले सकें। मिलते हैं अगली फिल्म की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए खुश रहें, सेहतमंद रहें। फिल्म वाला, जहां हर फिल्म की कहानी बन जाती है आपकी जुबान।